हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। रूम नंबर 13 का राज। एक बार की बात है, जयपुर में राजा नाम का एक लड़का रहता था। उसका सचिन नाम का एक दोस्त था। सचिन ने राजा को बताया था कि कुछ दिनों पहले उसकी बहन गौरी की मौत हो गई थी। तो राजा ने उससे कहा, यार मैं जानता हूँ तुम्हारे उस बुरे समय में मैं भी तुम्हारे साथ ही तो था पूरे टाइम, ताकि तुझे कमज़ोर ना पड़ने दूँ। मैंने तुमसे कई बार तुम्हारी बहन की मौत का कारण पूछा था, लेकिन तुमने कुछ बताया नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी इस हालत में नहीं हो कि मुझे सब कुछ बता सको, इसलिए कोई बात नहीं। तभी डरते हुए सचिन ने राजा से कहा, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं बस समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊँ। ऐसा क्या हुआ था जो तुम मुझे बताने में इतना डर रहे हो? हिम्मत करके मुझे सब कुछ बता दो, इससे तुम्हारा भी मन हल्का हो जाएगा, राजा ने पूछा। तब जाकर सचिन ने हिम्मत करके सारी घटना बताना शुरू किया। उसने कहा, कुछ दिनों पहले मैं, मेरी बहन गौरी और मेरी साली अंजलि साथ में घूमने बाहर गए थे। गौरी और अंजलि बचपन की दोस्त है। जब हम घूमकर वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे, तब गौरी की तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी। वो लगातार उल्टियाँ कर रही थी और उसे गर्मी में भी कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। अभी भी घर लगभग 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था, तो हमने आसपास के किसी होटल में रुकने का सोचा, लेकिन यह रास्ता ऐसा था कि इस पर दूर दूर तक कोई होटल या लॉज कुछ भी नहीं था। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर हमें एक होटल मिल गया। जब हम होटल के काउंटर पर पहुंचे तो पता चला कि पूरा होटल शादी के कारण बुक है। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने हमसे कहा कि एक रूम खाली है, जहां आप चाहे तो रुक सकते हैं। हमारे यहाँ रूम नंबर 13 खाली है। फिर मैनेजर ने हमसे कहा कि सर, वो रूम तो खाली है, पर वहाँ रुकना है या नहीं वो आपकी मर्जी है। हमारे होटल का वो इकलौता ऐसा रूम है जहां अब तक कोई भी पूरा एक दिन नहीं रह पाया, और सब लोग उसे भूतिया रूम कहते हैं। मुझे पैसों का लालच नहीं है, बस आपको सब कुछ बता रहा हूं ताकि कोई अनहोनी ना हो। यह आपकी इच्छा है कि आप उस रूम में रुकना चाहते हैं या नहीं। मेरे दिमाग में ऐसे कोई अंधविश्वास की बात नहीं आ रही थी, और मैं इन सब फालतू बातों पर इतना खास कुछ विश्वास भी नहीं करता था। तो हमने वो रूम बुक करा दिया। मेरे यार, अगर तू ज़्यादा सफ़र करता होगा तो शायद तू भी जानता होगा कि अक्सर होटल में रूम नंबर 13 नहीं होता, क्योंकि लोग इस नंबर को बहुत अशुभ मानते हैं और इसे शैतान के नंबर के साथ संबोधित किया जाता है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को फालतू मानता था, लेकिन बस उस रात से पहले तक। आंखों में आंसुओं के साथ सचिन कहता है। फिर जो आगे हुआ मैं तुम्हें क्या बताऊं। वो घटना मेरी ज़िंदगी का सबसे भयावह घटना था। हम तीनों जैसे ही रूम नंबर 13 में गए, हम तीनों को बहुत अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था मानो यह रूम हज़ारों सालों से बंद था, लेकिन रूम की हालत एकदम चकाचक थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही इसकी सफाई की हो। हम लोगों ने कुछ ज़्यादा नहीं सोचा और उस रूम में बैठ गए। मैं नीचे काउंटर पर पानी और थोड़ा खाना लेने के लिए गया। तब वहाँ साफ़ सफाई का काम करने वाले ने मुझसे कहा कि सर, जान है तो जहान है, कृपया कर आप उस रूम को छोड़ दो, वो रूम ख़तरनाक है। तो मैंने उसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सब सुबह होते ही निकल जाएंगे। ये कहकर मैं रूम की तरफ चला गया। मैंने जैसे ही रूम में प्रवेश किया तो देखा कि मेरी बहन बालकनी पर खड़ी होकर किसी से बातें कर रही है। मुझे लगा अंजलि होगी, लेकिन जैसे ही मैं बालकनी में गया तो देखा वहाँ कोई नहीं था। गौरी अकेले वहाँ खड़ी होकर बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो भी किससे बातें कर रही थी। तब उसने मुझे कहा कि मैं किससे बात करूँगी, तुम्हें यहाँ पर मेरे अलावा कोई दिखाई दे रहा है क्या? तभी अंजलि बाथरूम से बाहर आती है। ये सब देखकर मैं घबरा गया। मैंने अंजलि से पूछा कि अगर तुम बाथरूम में थी तो गौरी अभी बालकनी में किससे बातें कर रही थी? तब अंजलि ने कहा, मैं तो बाथरूम में थी, मुझे कैसे पता होगा।
मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने पानी की बोतल गौरी को दी ताकि वो दवाई ले सके। दवाई लेने के बाद हमने आपस में थोड़ी बातें की और खाना खाया। फिर सभी सो गए। गौरी और अंजलि दोनों बेड पर सो गए और मैं अपने लिए नीचे से अलग बिस्तर मंगाकर उसी पर सो गया। रात के करीब 3 बजे मुझे अंजलि ने उठाया और कहा कि देखो, गौरी बालकनी में खड़ी होकर कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं एक झटके में उठा और देखा कि मेरी बहन बालकनी में खड़ी थी और किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वो जिससे बातें कर रही थी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैं धीरे धीरे गौरी के पास जाने लगा। तभी गौरी एक पल में घूमी और बोली, भैया आप सोए नहीं अभी तक? देखो, मेरी दोस्त मुझे लेने आई है, क्या मैं इसके साथ जा सकती हूँ? मैंने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ अंधेरे में एक काला साया खड़ा था, जिसकी आंखें नरक की आग की तरह लाल लाल थी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा शरीर थम सा गया, जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। फिर भी मैंने काफ़ी हिम्मत करके अपना हाथ अपनी बहन की तरफ किया और उसे उसकी नई दोस्त के साथ जाने से मना किया। तब मेरी बहन ने मुझसे कहा, भैया हम तीनों में से किसी एक को इसके साथ जाना ही होगा, वरना ये हम तीनों को यहाँ से लेकर चली जाएगी। यह सब देख अंजलि तो अपनी जगह पर खड़ी खड़ी ही रोने लगी और बोलने लगी, कृपया करके तुम दोनों बालकनी से रूम के अंदर आ जाओ। फिर गौरी मुस्कुराते हुए बोली, अंजलि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, अपना ध्यान रखना और कृपया करके ऐसे रोना बंद करो, तुम अच्छी नहीं लगती रोते हुए। मेरे पाँव थरथरा रहे थे, लेकिन मेरे सामने मेरी प्यारी छोटी बहन थी, जिसे मैंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। कैसे मैं मेरी बहन को उसके साथ जाने दे सकता था? तब मैंने कहा, गौरी तुम यहाँ जाओ, मैं चला जाता हूँ, कृपया करके उससे दूर हो जाओ और मेरा हाथ पकड़ो। तब गौरी कही, मुझे माफ़ करना भैया, आज आपकी प्यारी गुड़िया आपकी बात नहीं मान सकती। फिर गौरी ने मेरी तरफ देखा और आंखों में आंसू भरते हुए बोली, धन्यवाद भैया मेरा बड़ा भाई बनने के लिए, धन्यवाद भैया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब मैं चलती हूँ, आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, सबका ध्यान रखना भैया। इतना कहते ही मेरी बहन ने बालकनी से छलांग लगा दी। मेरे आंखों के सामने मेरी छोटी बहन मर गई। मैं हाथों हाथ मेरी बहन को हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ घंटों बाद मुझे पता चला उसी रात उस होटल के मैनेजर और एक कर्मचारी, जो हम सबको उस रूम में रहने के लिए मना कर रहा था, दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। ये सब हुआ था वहाँ पर उस दिन उस होटल में। इतना कहते हुए सचिन सड़क पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। राजा की आंखों से भी आंसू निकल आ गए। तब राजा ने सचिन को उठाया और उसे सहानुभूति देते हुए घर ले गया। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। धन्यवाद।